हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर हेमलता शुक्ला बोल रही हूँ। आज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ, अम्प या अम्ब का प्रयोग। इसको क्या कहा जाता है? अम्प। माँ आधी माँ और पा लिखी हुई है, लेकिन हर शब्द के साथ छोटा आ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको कहते हैं अम्प या अम्ब का प्रयोग। ये किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, माँ व्यंजन को मोटा कर देने से, जो व्यंजन माँ होता है उसको अगर हम मोटा कर देंगे तो उसमें पा या बा लग जाता है। पर ऐसी दशा में माँ और पा या बा के बीच में कोई मात्रा नहीं आती। माँ के पहले पा या बा के बाद मात्रा आ सकती है। देखिए इसका किस प्रकार से प्रयोग होता है। हमने आपको बताया अम्प या अम्ब का प्रयोग। इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, उदाहरण में आप देखिए। अगर हम माँ व्यंजन को मोटा कर देंगे तो वो अम्प या अम्ब कहा जाता है। अब इसमें देखिए लिखा है लंब, ला व्यंजन है, इसके बाद अम्ब, अम्ब लिखा है। तो हम क्या करेंगे, ला व्यंजन को बनाएंगे, उसके बाद माँ व्यंजन को मोटा कर देंगे, तो ये अम्ब के लिए होगा, तो आपका हो गया लंब। इसी तरह देखिए लिखा है लंबा। लंबा में क्या है, लंब और लंबा सेम एक सा शब्द है, सिर्फ इसमें क्या है, आ की मात्रा लगी हुई है। तो ला व्यंजन को हमने बनाया, उसके बाद माँ को मोटा कर दिया, तो ये हो गया अम्ब, और आ की मात्रा हमने इसमें लगा दी, हो गया लंबा। इसी तरह देखिए लिखा है अम्बा। अम्बा में देखिए कोई भी व्यंजन नहीं है, सिर्फ अम्ब ही है। अम्ब होने का मतलब माँ व्यंजन को हम मोटा कर देंगे। हमने माँ व्यंजन को मोटा कर दिया और ये आ की मात्रा माँ के पहले लगा दी और बा की मात्रा माँ के बाद लगा दी, हो गया आपका अम्बा। इसी तरह देखिए लिखा है कोलंबो। कोलंबो में क्या है, कोल लिखा हुआ है, बाद में आपका अम्ब लिखा है। तो हमने क्या किया, का बनाया, का व्यंजन बनाया, फिर ला, कोलम, फिर अम्ब, अम्ब बनाया, कोलंबो, ये को की मात्रा लग गई, ये ओ की मात्रा लग गई। इसके बाद लिखा है बम्बा। बम्बा में क्या है, बा व्यंजन है, उसके बाद आपका अम्ब है। अम्ब का मतलब माँ व्यंजन को मोटा कर देंगे। हमने बा बनाया, उसके बाद माँ व्यंजन को मोटा कर दिया, तो वो हो गया अम्ब, और ये आ की मात्रा हमने फर्स्ट स्थान पे लगा दी। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये तो इसमें अम्ब का प्रयोग हुआ है। अगर बम्बा अलग से आप लिखेंगे तो बा और बा डबल बा हमने बना दी, और ये जो बम अम्ब आया तो अंग की मात्रा लगा दी, बम्बा। अब देखिए लिखे खम्बा। खम्बा में क्या है, खा व्यंजन है, और उसके बाद अम्ब के लिए माँ को हमने मोटा कर दिया है, और ये हमने मात्रा लगा दी, खम्भा। इतने सारे उदाहरण हम आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं। इसी तरह देखिए तंबू। ता बनाया, इसके बाद अम्ब, अम्ब के लिए माँ को हमने मोटा कर दिया और थर्ड स्थान की ऊ की मात्रा लगा दी, हो गया तंबू। इसके बाद लिखा है कंपू। का व्यंजन है, उसके बाद अम्प आ गया, का व्यंजन के बाद माँ को हमने मोटा कर दिया, तो हो गया अम्प, और ये ऊ की मात्रा हमने थर्ड स्थान पे लगा दी। अब देखिए तांबूल। तांबूल कैसे लिखा हुआ है, ता बना है, फिर अम्ब है, फिर ला है। हमने बनाया ता, फिर अम्ब, फिर ला, तांबूल। अब ये ता की मात्रा हो गई और ये तुम्हारी बू की मात्रा हो गई। अब देखिए लिखा है तंबाकू। तंबाकू में ता व्यंजन, उसके बाद अम्ब, ता व्यंजन बनाया, फिर माँ को मोटा कर दिया, अम्ब हो गया, उसके बाद का बना दिया, और ये अम्ब की मात्रा ये लगी है और कू की मात्रा ये लगी है। इस तरह ये अम्प या अम्ब का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम माँ व्यंजन को किसी भी शब्द में अगर अम्प या अम्ब आ जाता है तो माँ व्यंजन को हम मोटा कर देंगे, तो उससे अम्प या अम्ब लगा हुआ समझा जाता है। अब देखिए इसके उदाहरण शब्द चिन्ह जो दिए हैं, शब्द चिन्ह इसी से हैं आपके, जो हमने आपको भी पढ़ाया हुआ है, कल पढ़ाया था, आज पढ़ाया, उसी से सारे शब्द चिन्ह दिए हुए, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। शब्द चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है, कोई भी शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर बनता है,
कोई शब्द लाइन पे बनता है और कोई शब्द लाइन को काटते हुए बनता है। शब्द चिन्हों का संकेत लिपि में बहुत बड़ा महत्व है। या बहुत से शब्द चिन्ह पहले पढ़ चुकी हैं। अब देखिए इसमें किस तरह से इसका प्रयोग हुआ है। स्वराज और स्वास्थ्य, इन दोनों का शब्द चिन्ह एक ही होता है। और किससे होता है? हमने स्व का गोला आपको पढ़ाया था, स्व का वृत्त पढ़ाया था। उसी स्व के वृत्त से जो बड़ा वृत्त होता है वो स्व का होता है। उसी से ये स्वराज और स्वास्थ्य, स्व के वृत्त से लाइन के ऊपर हम उसको स्व का वृत्त बनाएंगे तो स्वराज और स्वास्थ्य का शब्द चिन्ह है। इसी तरह स्वयं और स्वतंत्र का शब्द चिन्ह एक ही है। अगर हम इस गोले को स्व के गोले को लाइन से मिलाता हुआ बनाएंगे तो ये स्वयं और स्वतंत्र का शब्द चिन्ह है। इसी तरह देखिए स्वरूप और स्वीकार, स्वरूप और स्वीकार, इन दोनों का शब्द चिन्ह एक ही है। कैसे है? लाइन से कटता हुआ स्व के गोले को बनाएंगे। ये स्व का जो वृत्त है, स्व का वृत्त है, लाइन से कटता हुआ बनाएंगे। स्वरूप और स्वीकार का शब्द चिन्ह है। इसी तरह अगला शब्द चिन्ह स्वतंत्रता का है। स्वतंत्रता का भी स्व के वृत्त से शब्द चिन्ह बनाया गया है। स्व के वृत्त को हम लाइन से छूता हुआ बनाएंगे और ता से उसको काट देंगे, स्वतंत्रता का शब्द चिन्ह है। इसके बाद देखिए प्रस्ताव। प्रस्ताव में क्या है? ये इस्त का जो ये चाप हमने आपको पढ़ाया हुआ था उसी से बनाया गया है। रा व्यंजन में अंत में इस्त का चाप लगा दिया और लाइन के ऊपर इसको बनाया तो ये प्रस्ताव का शब्द चिन्ह है। ऐसे रास्ते और रास्ता दोनों का शब्द चिन्ह एक ही है। प्रस्ताव का शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर बनाते हैं और रास्ते का शब्द चिन्ह लाइन से छूता हुआ बनाते हैं। रा व्यंजन हमने देखिए पूरा इसमें बना हुआ है, सिर्फ मात्रा नहीं लगी है। रा व्यंजन बना है, उसके बाद इस्त का चाप लगा है। रा व्यंजन बना है, उसके बाद इस्त का चाप लगा है तो रास्ते का शब्द चिन्ह हो गया। तंदुरुस्त और तंदुरुस्ती का शब्द चिन्ह एक ही है। तंदुरुस्त का ये लाइन से कटता हुआ जो आपने रास्ते का बनाया हुआ है, अगर इसी को लाइन से कटता हुआ बनाएंगे तो ये तंदुरुस्त और तंदुरुस्ती का शब्द चिन्ह है। इसके बाद देखिए अत्र। अत्र का शब्द चिन्ह कैसे है? ये त्रा में ता में रा का आंकड़ा आ रहा है। त्रा कहने में ता के बाद रा आती है तो ये अत्र में ता में रा का आंकड़ा हम लगा देंगे, अत्र का शब्द चिन्ह है। अब तत्र देखिए, हमने कल आपको दारधार का चाप पढ़ाया हुआ था, उसी के अनुसार ये शब्द चिन्ह बना है। पहले ता व्यंजन में अंत में त्रा का चाप लगा है, तत्र का शब्द चिन्ह हो गया। इसी तरह सर्वत्र लिखा है, सर्वत्र लिखा हुआ है। सर्वत्र का शब्द चिन्ह में सा वृत्त बना के रा बनाया है और त्रा का चाप लगा दिया, सर्वत्र का शब्द चिन्ह हो गया। प्रस्थान, प्रस्थान पूरा बना है। प्रस्थान के शब्द चिन्ह में प्रा बनाया है, पा में रा का आंकड़ा, फिर शा था और ना का आंकड़ा, प्रस्थान का शब्द चिन्ह हो गया। अब त्रस्त, त्रस्त में देखिए त्रा में रा आ रही है तो ता के शुरू में हमने रा का आंकड़ा लगा दिया, त्रा, और इस्त का चाप लास्ट में लगा हुआ है, त्रस्त हो गया। इसके बाद अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक को आप देखिएगा।